शूरवीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान की विश्व भर में अपनी अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति, लोक कलाएं और ऐतिहासिक धरोहरों ने अपनी अलग धाक है। 30 मार्च को राजस्थान 72 साल का होने जा रहा है। राजपूत राजाओं से रक्षित इस भूमि को 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम मिला था। राजस्थान का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। उससे भी ज्यादा रोचक राजस्थान में अजमेर का विलय है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज अजमेर से पूरे राजपुताना पर नियंत्रण रखते थे। देश में जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तब अजमेर से 14 अखबार प्रकाशित हुआ करते थे जो सभी रियासतों में जाया करता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के इतिहास विभाग के व्याख्याता धीरज पुरी बताते हैं कि राजपुताना से राजस्थान प्रदेश का गठन होने के साथ जयपुर को राजधानी बनाया गया, लेकिन राजस्थान का दिल कहे जाने वाले अजमेर में अपनी अलग विधानसभा हुआ करती थी। एक संयुक्त राजस्थान के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। शर्तें तो जो थी वो ये थी कि हमारा जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थे, क्योंकि 1818 से ही अजमेर पर अंग्रेज़ों का शासन था। कि जब गुलामी के बाद में जब अलग अलग टुकड़े हुए थे, विभिन्न रियासत थी, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के नाम से जो स्टेट बना हुआ था उसके विधानसभा गार ये वाला सभा कक्ष है। इस सभा कक्ष के अंदर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय जी थे। उस समय में जिस तरह से आज राजस्थान की विधानसभा जयपुर में संचालित होती है, अजमेर मेरवाड़ा स्टेट की विधानसभा इस भवन में संचालित होती थी। चुने गए मंत्री सदस्य, एमएलए सदस्य जो थे वो इसी सभागार में बैठ करके अपने राज्य की विभिन्न समस्याओं की चर्चा करते थे। यहाँ से बजट उनका पास होता। ब्रिटिश काल में 10 प्रमुख प्रशासनिक प्रांतों में शामिल अजमेर मेरवाड़ा टेंट का अपना अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ आजादी के बाद भी 1 नवंबर 1956 तक अपनी सरकार रही है जो राजस्थान से पूरी तरह अलग काम करती थी। अजमेर में जयपुर रोड स्थित ब्रिटिश कालीन इमारत आज भी उस गौरवमयी इतिहास की गवाही देती है। इस इमारत में वर्तमान में टीटी कॉलेज संचालित है। अजमेर मेरवाड़ा स्टेट का विलय सबसे आखिरी में हुआ था। विलय से पहले अजमेर ने राजस्थान की राजधानी अजमेर को बनाने की शर्त रखी थी। भौगोलिक परिस्थितियों को आधार बनाकर अजमेर मेरवाड़ा स्टेट की इस मांग को नहीं माना गया, लेकिन राजधानी की तर्ज पर महत्वपूर्ण दफ्तर अजमेर को दिए गए थे। इसके अलावा राव कमेटी ने इसके अलावा भी कई वादे किए जो फाइलों में कैद हैं। जो कई करोड़ रुपए हमने जब मर्ज हुआ था अजमेर राज्य राजस्थान में एहसान सरकार को दिए थे, यदि वो ब्याज सहित अजमेर पर खर्च कर दिए जाते तो अजमेर का नक्शा दूसरा होता। आज भी अजमेर राजस्थान में जयपुर के बाद नंबर 1 राज्य था, शहर था, आज वो चौथे 5वें नंबर पर आ गया, तो कोई तो वजह रही होगी इसके अंदर। राव कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी स्टडी हो और उसके आधार पर अजमेर को जो राज्यसभा सीट दी गई, अजमेर को 2 मंत्री दिए गए, उन सब पे काम किया जाए। और अजमेर में जिस प्रकार से दिए हुए ऑफिसर्स का विखंडन हुआ उसी प्रकार से भी राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच भी अजमेर को देवे, क्योंकि अजमेर के जो आपने ले गए यहाँ से रेवेन्यू बोर्ड, आरपीएससी और बोर्ड ऑफिस की शाखाएं, तो कुछ तो उसको बदले दो हमारे को। राजस्थान के मध्य होने की वजह से अजमेर अंग्रेजों के लिए पसंदीदा शहर था। अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे के बड़े कारखाने स्थापित किए जिसमें देश भर से लोग काम करने के लिए आए और यहीं बस गए। इसी तरह अंग्रेजों ने अजमेर में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। वर्तमान में अजमेर को केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कवायद की जा रही है। ईटीवी भारत के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।